प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। कठोपनिषद का प्रकरण चल रहा है और कठोपनिषद की दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का हमने 10वां श्लोक पूरा कर लिया। अब हम प्रवेश कर रहे हैं 11वें श्लोक में। अर्चना जी सही है ये? तो 11वां श्लोक क्या कह रहा है? जिस प्रकार संपूर्ण लोक का नेत्र होकर भी सूर्य नेत्र संबंधी बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा संसार के दुख से लिप्त नहीं होता, बल्कि उनसे बाहर रहता है। तो पहले शांकर भाष्य को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद और देखते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से लोक का उपकार करता हुआ अर्थात मल मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं को प्रकाशित करने के कारण वही सूर्य गंगा जी पर भी प्रकाशित हो रहा है, वही सूर्य गंदे नाले में भी प्रकाशित हो रहा है। तो ना सूर्य गंगा के कारण से पवित्र हो जाता है और ना गंगा के नाले में गंदे नाले में प्रकाशित होने से वो अपवित्र हो पाता है या मलिन हो पाता है। तो जिन वस्तुओं को वो देखता है उन वस्तुओं की पवित्रता या मलिनता से सूर्य के ऊपर कोई प्रकाश नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनके संसर्ग में होने वाले दोषों से वो लिप्त नहीं होता। यही बात वो कह रहे हैं कि इसी प्रकार से ये आत्मा भी एक ही अंतरात्मा, जैसे वहां एक ही सूर्य है सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है, उसी प्रकार से यहाँ एक ही अंतरात्मा है जो सारे जीवों को चैतन्यता प्रदान कर रही है। लेकिन वो जितने जीव हैं, कोई सुखी हैं कोई दुखी हैं, तो उनके सुख दुख से उस अंतरात्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो लिप्त अलिप्त ही रहता है। ये बात इस श्लोक में बताई जा रही है। अब इसको जरा सा समझते हैं। क्या कहा? सब आंखों का अधिष्ठाता होने पर भी आंखों के दोष से सूर्य जैसे अप्रभावित रहता है। किसी की भी आंख तब तक नहीं देखेगी जब तक सूर्य का प्रकाश न हो या सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले दूसरे प्रकाश न हो, चंद्रमा हो, अग्नि हो और जो भी हो, दूसरे जितने भी भौतिक प्रकाश हैं, वो सबकी मान्यता यही है कि वो सब सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो जैसे सब आंखों का अधिष्ठाता होने पर आंखों के अलग अलग व्यक्तियों की आंखों के दोषों से सूर्य प्रभावित नहीं होता,
वैसे ही सब भूतों का इकलौता अंतरात्मा होने पर भी किसी के भी दुख से वो संबंध नहीं होता। ये इस श्लोक में कहा गया, ये शाब्दिक अर्थ है। अब इसका व्याख्या क्या है? सभी चक्षुओं का समष्टि रूप सूर्य है। समष्टि में सूर्य ही है, प्रकाश का स्रोत। पर चक्षुओं के रोगों से सूर्य प्रभावित नहीं होता, पीड़ित नहीं होता। इसी तरह वो ब्रह्म सबका आत्मा है, पर किसी के दुखों से वो संबद्ध नहीं होता। सारे संसार की आंख सूर्य है, और वो आदित्य, वो सूर्य सारे संसार की आंखों में आंखें बनकर उनमें प्रवेश कर गया। तो समष्टि भाव में सूर्य है, वही व्यष्टि भाव में चक्षु है। सूर्य ही आंखों का अधिपति है, अधिष्ठाता देवता है। अतः सूर्य की रोशनी में ही आंखें काम करती हैं। फिर भी आंखों के रोग का सूर्य पर प्रभाव नहीं पड़ता। अंधापन आदि भी आंखों में आता है, पर सूर्य उससे अंधा नहीं हो जाता। ऐसे ही ब्रह्म सब जीवों का आत्मा है, पर जीवों के दुखों से वो दुखी नहीं होता। जीवों में जो कोई भी परिवर्तन हो, उनसे आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब यहाँ एक बात समझने की है, जो ये कहा जा रहा है कि सभी चेतन का, सभी जीवों का एक ही आत्मा है, या एक ब्रह्म ही सभी जीवों की आत्मा है। ये बात कैसे कही जा रही है? ये बात कैसे सिद्ध हो कि अलग अलग जीव होते हुए भी उन सब की आत्मा एक ही है? इस बात का सिद्धांत, या इस बात को सिद्ध हम लोगों ने किया था जब 13वां अध्याय कर रहे थे, तब ये बताते हुए कि ये जो हमारी तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तो सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है? वहां शरीर नहीं रहता, इंद्रियां नहीं रहती, और अंतःकरण भी पूरा नहीं रहता है। यहाँ तक कि जो मन स्वप्नावस्था में रहता है वो भी वहां नहीं है। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो फिर क्या अनुभूति होती है? मैं आज सुख से सोया, पर कुछ भी पता नहीं लगा। तो अब वहां शरीर तो था नहीं, मन था नहीं, अंतःकरण था नहीं, तो ये किसको पता लग रहा है? और कौन वहां जाग रहा है? जब सारा शरीर, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब सो रहे थे, तब वहां कौन जाग रहा था जिसको ये अनुभव हुआ कि मैं आज सुख से? तो ये जो जागने वाला चेतन तत्व है, उसी को हम तुरीय कहते हैं अवस्था के अनुसार, अथवा वही चेतन तत्व आत्मा है, और वही ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म और आत्मा में कोई अंतर नहीं। तो वही आत्मा ही जाग रहा था। अब अगर वो आत्मा जाग रहा था, तो उस आत्मा का अनुभव ये हुआ कि मैं बड़े सुख से सोया। लेकिन यदि आप 100 ऐसे व्यक्तियों से बात करें जो सुषुप्ति अवस्था से उठे हैं, उन सबका कहना एक सा ही होता है कि मैं आज बड़े सुख से सोया, पर कुछ पता नहीं। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष ये निकला कि वो जो आत्मा सभी जीवों में, सभी व्यक्तियों में, सभी प्राणियों के शरीरों में था, उन सभी आत्माओं का या उन सभी प्राणियों का एक ही अनुभव था कि मैं सुख से सोया। तो ये अनुभव एक कब हो सकता है? जब उन सब में आत्मा एक ही हो। अगर अलग अलग होती, तब तो सबके अलग अलग अनुभव होते। जैसे किसी को दुख होता है, उसी समय किसी दूसरे व्यक्ति को सुख हो जाता है।
लेकिन अगर तो ये किस कारण से होता है? ये अलग अलग व्यक्तियों का जो अंतःकरण है, और उस अंतःकरण में जो अलग अलग संस्कार स्थित हैं, उन या जिसको कहते हैं उपाधि के कारण, तो अलग अलग अंतःकरण की उपाधि के कारण एक ही तत्व का, एक ही प्रकार के प्रभाव का असर दूसरे अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति मर गया, उसके परिवार के लोगों को तो बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके पड़ोसी को बहुत सुख हुआ। उसी एक घटना एक ही है, मृत्यु की, परिवारी जन दुखी हैं, पड़ोसी सुखी है। क्यों? पड़ोसी कहता है, अरे मुझे तो इस व्यक्ति का इतने हजार रुपया कर्जा चुकाना था, चलो ये मर गया तो मेरा कर्जा चुकाने से मैं मुक्त। तो एक ही घटना अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के सुख और दुख का अनुभव कराती है। इसी प्रकार यदि आत्मा भी अलग अलग होता, एक नहीं होता, तो एक व्यक्ति की आत्मा का प्रभाव होता कि मैं आज सुख से सोया, दूसरे व्यक्ति का अनुभव होता कि अरे आज तो बड़ा डिस्टर्ब रहा, मैं तो सो ही नहीं पाया, या मैं सोया तो उसमें बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा कष्ट होता रहा। लेकिन यदि 100 आदमियों का अनुभव एक सा ही है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो अनुभव करने वाला तत्व, चेतन तत्व, जो वहां जागृत था, क्योंकि वही एक तत्व जागृत था। मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर इंद्रियां कर्मेंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां सब सोए हुए थे। तो उस समय जो चेतन तत्व जागृत था, उस चेतन तत्व का हजार व्यक्तियों में एक सा ही अनुभव है। इसका मतलब वो चेतन तत्व उन हजार व्यक्तियों में कॉमन है। यदि अलग अलग होता, तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया गया, उन व्यक्तियों का अनुभव भी अलग अलग होता, जैसा कि प्राणियों में होता है। सोते हुए में नहीं होता। स्वप्नावस्था में कोई व्यक्ति कैसा स्वप्न देखता है, दूसरा व्यक्ति दूसरा स्वप्न देखता है। जागृत अवस्था में मेरा अनुभव कुछ और है, जैसे मैंने बताया, उसी घटना से, एक ही मृत्यु की घटना है, मुझे दुख हो रहा है, दूसरे को सुख हो रहा है, तो ऐसा होता। लेकिन जब आत्मा अनुभव कर रहा है, तब ऐसा नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि वो आत्मा सब अंतरात्माओं में, वही ब्रह्म सब अंतरात्माओं में एक ही रूप से प्रकाशित हो रहा है, यानी वही सर्वव्यापक तत्व है, और वही एकमात्र चेतन तत्व है। ये बात वो कह रहे हैं। लेकिन वो चेतन तत्व दूसरों के, जीवों के सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता। कैसे प्रभावित नहीं होता? जैसे प्रतिबिंब के विकार का बिंब पर असर नहीं पड़ता। मैं जल में या दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा हूं, और प्रतिबिंब में उस दर्पण में किसी प्रकार की कोई कमी है, एकदम प्लेन मिरर नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मिरर है, तो मेरा बिंब कैसे दिखेगा? टेढ़ा मेढ़ा बिंब दिखेगा, प्रतिबिंब दिखेगा। जल में देख रहा हूं तो जल अगर हिलता है, बिल्कुल शांत है, तो अच्छा प्रतिबिंब दिखेगा। जल अगर हिल रहा है, चंचल है, तो टेढ़ा मेढ़ा प्रतिबिंब दिखेगा। लेकिन उस प्रतिबिंब के बिगड़ा हुआ दिख जाने से, विकृत रूप में दिख जाने से बिंब के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है। तो इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि जो जीव दुखी सुखी होता है, वो दुख और सुख उसके अपने अपने संचित संस्कारों के आधार पर उसे अनुभव होता है। लेकिन उन सबको चेतनता प्रदान करने वाला जो ब्रह्म है या जो आत्मा है, वो उन दुखों से लिप्त नहीं होता। ये बात यहाँ पर इस श्लोक में कही जा रही है। इससे दो बातें सिद्ध हुई कि सबका आत्मा एक है, और आत्मा जीवों के सुखी दुखी होने से सुखी दुखी नहीं होता। जैसे सूर्य का प्रकाश गंदे नाले पर पड़ने से गंदा नहीं हो जाता, गंगा के ऊपर पड़ने से पवित्र नहीं हो जाता, या जैसे आंखों का किसी कोई अंधा हो जाए
तो सूर्य अंधा नहीं हो जाता, किसी को पीलिया हो जाए तो सूर्य पीला नहीं हो जाता, उसी प्रकार आत्मा ब्रह्म जीवों के किसी भी सुख दुख से प्रभावित नहीं होते हैं। वो एक ही सर्वभूतों का एक ही आत्मा है, और वो कैसा है? अविकृत। उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता। ये निर्दोष है, अलिप्त है, जो कुछ भी हो रहा है उससे अलिप्त है। अब इसके बाद का श्लोक आ गया, 11 के बाद आया 12वां। जो एक सबको अपने अधीन रखने वाला और संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार का कर लेता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मदेव को जो धीर विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है, औरों को नहीं। अब ये नीचे की पंक्ति पर विचार बाद में करेंगे, पहले ऊपर की पंक्ति देखते हैं। जो एक सबको अपने अधीन रखने वाला और संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार का कर लेता है। अब इस बात को जरा सा समझ, क्या कहा गया? पहली बात जो 11वें श्लोक में कह दी गई, वो तो ये थी कि सब भूतों का अंतरात्मा एक। अब यहां जो दूसरी बात कही गई, वो ये कही गई कि वो स्वतंत्र है, एको वशी, वो स्वतंत्र है और संपूर्ण भूतों को अपने अधीन रखने वाला है। सब भूतों का अंतरात्मा है वही एक, और वही सब भूतों को अपने वश में रखने वाला, उनको अपने नियंत्रण में, अपने अधीन रखने वाला है। और वो फिर क्या करता है? अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार का कर लेता है, प्रतीत कराता, हो नहीं जाता, अनेक प्रकार का प्रतीत होने लगता है। तो ये क्या है? अपने अद्वितीय स्वरूप को उसी प्रकार से बना देता है जैसे नट, या कहिए कोई भी कलाकार, किसी भी फिल्म में काम करने वाला कलाकार अपने स्वरूप को अलग अलग रूपों में प्रकट कर देता है, अनेक प्रकार का। वही व्यक्ति एक रूप में भिखारी दिखता है, दूसरे रूप में वो धनपति दिखता है, धनवान दिखता है। तो इसी प्रकार से ये जो है ब्रह्म या आत्मा अपने एक ही रूप को, स्वरूप को अनेकों प्रकार से दिखाता। अब ये कैसे संभव होता है? ये बात समझने के लिए ये हम लोग कर चुके हैं, जब यहाँ कर रहे थे तब, कि ब्रह्म जो है वो तो निर्विकार सत्य चित आनंद स्वरूप, निर्विकार निर्विशेष निश्चेष क्रिया रहित शक्ति है, मात्र है। फिर इस संसार की रचना कैसे होती है? तो उस ब्रह्म की जो एक शक्ति है, जिसे माया शक्ति कहते हैं, और जिसे गीता में 7वें अध्याय में प्रकृति कहा गया, 9वें अध्याय में प्रकृति कहा गया,
7.14 में माया कहा गया। कैसे, जरा देखिए। 7.45 में क्या कहा? मेरी ये दो प्रकार की, एक परा और एक अपरा, दो प्रकार की प्रकृति है। यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। तो ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति है। तो एक परा प्रकृति कही गई, एक चेतन प्रकृति, यानी एक अपरा और एक परा। अपरा जड़ है और परा जीव रूपा चेतन है। अब ये जो अपरा प्रकृति है, जो जड़ चेतन प्रकृति है, वो जड़ प्रकृति है, उसी के बारे में 7.14 में उसका नाम क्या लिख दिया? उसको कह दिया, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। तो यही प्रकृति, जो मेरी प्रकृति है, उसी को यहाँ पर माया शब्द से सूचित कर दिया। और फिर 9th चैप्टर में क्या कह दिया? 9.10 में, 9.10 में कह दिया कि ये जो मेरी प्रकृति है वो कैसी है? मैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये मेरी प्रकृति मेरी ही अध्यक्षता में इस सारे संसार की रचना करती है या इस संसार को प्रकट करती है। तो ये माया कहिए या प्रकृति कहिए या अविद्या कहिए, ये तीनों एक ही तत्व के नाम हैं, अलग अलग, और अलग अलग संदर्भ के अनुसार उनको नाम दिए जाते। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, ये बता रहे हैं विद्वान लोग कि भगवान की जो ये प्रकृति नाम रूपी या माया नाम रूपी शक्ति है, उस माया का आश्रय लेकर, उस माया को अपने अधीन रखते हुए भगवान अपने आप को क्या कर लेते हैं? यानी ब्रह्म अपने आप को क्रियाशील बना लेता। तो माया से उपहत ब्रह्म का नाम हो जाता है ईश्वर। उसी को हम अपर ब्रह्म भी कहते हैं, कार्य ब्रह्म भी कहते हैं, ईश्वर ब्रह्म भी कहते हैं। तो वो जो ईश्वर है वो ब्रह्म माया उपहित ब्रह्म है, जो माया की उपाधि को ग्रहण किए हुए है। और वही ईश्वर अलग अलग रूपों में अपने आप को दिखाते हुए इस संसार की अलग अलग दृश्य जगत का निर्माण करता है। ये सारा दृश्यमान जगत उसी एक ही ईश्वर की अलग अलग रूपों में, अलग अलग नाम और रूप और आकार में दिखने वाली एक ही स्वरूप है, जो अलग अलग नाम रूप और आकार में दिख रहा है। पर ये दिख कैसे रहा है? माया के आ जाने से ऐसा क्या हो गया कि ये ईश्वर अपने आप को इतने रूपों में दिखाने लगा? तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि माया के क्या गुण हैं। बार बार देख चुके हैं हम लोग। माया के दो गुण हैं। एक है उसका आवरणात्मक, वेलिंग इफेक्ट, छिपाने वाला इफेक्ट। और दूसरा है प्रक्षेपात्मक, प्रोजेक्शन करने वाला। तो माया क्या करती है कि जो अधिष्ठान है, जो वास्तविक वस्तु है, उसको तो ढक लेती है आवरण के प्रभाव से, जो कि इसकी आवरण शक्ति है। और उसके बाद उसके स्थान पर, जिसको ढक लिया, उसके स्थान पर क्या करती है? एक और नई वस्तु को दिखा देती है। जिस वस्तु का, बढ़ते बढ़ते बढ़ते,
उस अधिष्ठान से कोई संबंध नहीं होता। और कैसे दिखा देती है? जो हमारा सब बार बार चर्चित उदाहरण है कि रस्सी को ढक लिया उस माया शक्ति ने और उसकी जगह सर्प दिखा दिया। अब उस सर्प का रस्सी से तीनों कालों में भी कोई संबंध नहीं है। और रस्सी में इतने भले ही वर्षों वो संबंध दिखता रहे, सर्प दिखता रहे उस रस्सी के ऊपर, तो भी उस रस्सी में एक बूंद भर भी विष का असर नहीं आता। तो वो बिल्कुल असंबद्ध है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? उस माया उपाधि के कारण वो ईश्वर छिप गया और उसकी जगह हमें रस्सी नहीं दिख रही है, अब उसकी जगह सर्प दिखा। लेकिन सर्प किसको दिखा? एक व्यक्ति को सर्प दिखा। दूसरे व्यक्ति को वही माला, वही रस्सी एक माला के रूप में दिखी, चाहे फूलों की माला हो चाहे रत्नों की माला हो। उसने कहा अरे ये तो बड़े अच्छी माला है, मुझे प्राप्त हो जाएगी। और तीसरे व्यक्ति को क्या दिखा? कि अरे कोई ये टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी पड़ी हुई है। और चौथे व्यक्ति को क्या देखा? कि ये तो लगता है कि फ्लोर में, फर्श में कोई किसी प्रकार का इस तरह का छेद हो गया, क्रैक हो गया। तो एक ही रस्सी अलग अलग व्यक्तियों को उनके अपने अपने संस्कारों के अनुसार, किसी को सर्प दिख रहा है, किसी को माला दिख रही है, किसी को भूछिद्र दिख रहा है, और किसी को वो लकड़ी दिख रही है। तो जब एक वस्तु, रस्सी जैसी जड़ वस्तु, उस माया के प्रभाव से चार रूप और आकारों में दिख सकती है, तो जब ये ईश्वर को छिपा लेगी ये माया, तो वो तो अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत आकारों में दिख जाएगा। इसमें क्या आश्चर्य की बात है? इसीलिए वो कह रहे हैं कि यही माया उपाधि वाला ईश्वर है जो इतने अनेक रूपों में दिखता है। किनको दिखता है? किसको दिखता है? जो अविद्या उपाधि वाला जीव है, वही जिसको माया कहा गया, वही माया को ब्रह्म ने जब उसको, या उसी माया ने, वो क्या हुआ? वहां ईश्वर कब दिखा? समष्टि के रूप में ईश्वर दिखा। व्यष्टि के रूप में जब एक व्यक्ति के ऊपर उसी माया का प्रभाव हुआ, तो हमने उसको नाम दे दिया अविद्या का। तो अविद्या की उपाधि के कारण वही ब्रह्म अब अपने आप को जीव समझने लगा, कर्ता भोक्ता समझने लगा। और कर्ता भोक्ता होने के कारण सुखी दुखी समझने लगा। तो वो ऐसे जीव रूपी ब्रह्म को, या जीवों को, वो भी माया से ही प्रभावित हैं। उनमें भी भ्रम है इस प्रकार का कि ये सब वास्तविक है। इसलिए वो अपने भ्रम के कारण इस संसार को वास्तविक समझने लगे। तो स्थित साक्षी रूप ईश्वर का, लेकिन जो अपने चित्त में स्थित साक्षी रूप ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं, जिन्हें ये पता लग जाता है कि ये जो अलग अलग रूप दिख रहे हैं, अलग अलग कलाकार दिख रहे हैं, कोई भिखारी दिख रहा है और वही व्यक्ति दूसरी फिल्म में धनवान दिख रहा है, तीसरी रूप फिल्म में वो बड़ा भारी महात्मा दिख रहा है, पर हैं वो सब एक ही व्यक्ति के अलग अलग रूप। तो फिर वो उससे प्रभावित नहीं होता, उसके भ्रम में नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि परमात्मा अपनी माया शक्ति से इकट्ठे ही, एक साथ ही, साइमल्टेनियसली ही अनंत रूप धारण करता हुआ प्रतीत होता है। ध्यान देने की बात है, प्रतीत होता है, हो नहीं जाता। जैसे कोई भी एक्टर अलग अलग रूपों वाला दिखता है पर उन रूपों वाला हो नहीं जाता, वैसे भी आत्मा भी इन रूपों वाला दिखता है, हो नहीं जाता। अब इसी बात को एक दूसरे विद्वान ने दूसरे रूप में कहा। उन्होंने क्या कहा?
हम सब लोग इस बात को समझते हैं कि हम हैं, मैं हूं, और ये भी जानते हैं कि मैं अज्ञानी हूं। ये सर्वसम्मत बात है। ना हमें अपने बारे में कुछ पता है, ना हमें संसार के बारे में कुछ पता है। अपने इस स्वाभाविक ज्ञान से ही संसार के बारे में हमें भ्रम है। तो इस भ्रम के कारण हम क्या समझते हैं कि मैं अलग हूं और ये संसार अलग है, और इस संसार को बनाने वाला कोई एक ईश्वर नाम की शक्ति है, वो अलग है। किसके कारण से? अविद्या के कारण। भ्रम कह लीजिए, अविद्या कह लीजिए, ज्ञान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जिसने ये सब जगत बनाया। लेकिन जब सही ज्ञान हुआ तो ये कैसी उपमा दी गई कि उस भ्रम के कारण हम रस्सी को रस्सी न समझकर सर्प को ही वास्तविक सर्प मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही प्रकाश रूपी ज्ञान आया, तब वो सर्प वहां से तिरोहित हो गया और केवल रस्सी रह गई। इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि जब हमने ये मान लिया कि भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण हमने ये समझ रखा है कि ये संसार अलग है और इस संसार को बनाने वाला कोई एक ईश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब अज्ञान गया, तब क्या पता लगा कि मैं ही ईश्वर हूं, कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। उस एक ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। मैंने ही अपने अज्ञान के कारण ये संसार रूपी पूरा प्रपंच खड़ा कर रखा था। मैं तो अखंड था और अखंड हूं, लेकिन इस अविद्या के कारण, इस अज्ञान के कारण, इस विद्या रूपी जो विद्या का जो हमारे ऊपर वो है संस्कार पड़ा हुआ है, उपाधि जो है, इस अविद्या रूपी उपाधि के कारण हमने इस जीव और ईश्वर के भेद की कल्पना करके उसमें मैं उलझ गया। जगत का कारण कौन, इस तरफ अगर सोचें तो क्या पता लगता है कि एक ही चीज है, लेकिन सच समझने के तरीके अलग अलग हैं। इस प्रकार जो कारण है जगत का, वो एक अविद्या ही है। चाहे नट के उदाहरण से समझ लें, क्योंकि वो भी यही समझ रहा है। अरे, जब वो भिखारी आया या कोई गरीब बच्चा आया तो हम उसके साथ रोने लगते हैं। कोई विदूषक आया, हंसाने वाला आया तो हम समझने लगते हैं, तो हम सब उनको वास्तविक समझते हैं फिल्म में। तो लेकिन वो वास्तविक है नहीं। इसी प्रकार से, या ये समझ लें कि अपने अविद्या के कारण हमने इस संसार को इस रूप में मान लिया, लेकिन वास्तव में संस्कार की कोई सत्ता है नहीं। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो जब ऐसी उपाधियां की आ गई, सब खत्म हो गया, उन उपाधियों के कारण ही हमने जिस संसार को रच रखा था, इन दोनों ही प्रकार से इस संसार की रचना का कारण क्या? इस संसार की रचना का कारण एकमात्र अविद्या है। अविद्या अगर न हो, अज्ञान न हो, तो ना हमें सर्प दिखेगा, ना माला दिखेगी, ना भूछिद्र दिखेगा, ना कुछ और दिखेगा। इसी प्रकार से अगर हम इन उपाधियों से रहित हो जाएं, तो फिर हम जीव नहीं रहेंगे। उप, मा, अविद्या उपाधि से उपहित ब्रह्म जीव है, और उस उपाधि से रहित जीव ब्रह्म है। तो इसलिए जीव जब अपने आप को इस अज्ञान से, अविद्या से मुक्त कर लेता है, तब उसके सामने से संसार समाप्त हो। लेकिन जब तक नहीं होता, तब तक क्या है? तब तक दो बातें चल रही हैं। एक ईश्वर है, जिसको मैं ईश्वर मान रहा हूं, और ईश्वर इस श्लोक के अनुसार
वो सबका जो वो सारे भूत उसके अधीन है, वो स्वतंत्र है। इसी प्रकार जीव भी अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, परंतु उसकी वो स्वतंत्रता, कर्म करने में वो स्वतंत्र है, पर उसकी स्वतंत्रता सीमित है। जैसे क्या हुआ कि एक रस्सी के गले में, सॉरी, एक गाय के गले में आप एक रस्सी बांध दें। मान लीजिए बहुत लंबी रस्सी बांध दी, 15 गज लंबी, 20 गज लंबी। तो वो गाय उतने एरिया में घूम सकती है और उतने एरिया में जो चाहे वह तरीके से वो कर्म कर सकती है, पर उसके बियॉन्ड के एरिया में वो नहीं जा सकती। तो इसी प्रकार जो जीव की स्वतंत्रता है, वो इसी तरीके से सीमित स्वतंत्रता है। जितनी स्वतंत्रता उसे दी गई है उतनी स्वतंत्रता तो वो कर सकता है, लेकिन उससे अधिक वो नहीं कर सकता। उसके कारण क्या होता है कि उससे अधिक ऐसे ही जीव की अपनी स्वतंत्रता है। जितनी स्वतंत्रता है, उसका प्रयोग हम कैसे करें, इसी के लिए शास्त्र और ज्ञान की आवश्यकता है। शास्त्र आदि विधान करते हैं, और उस शास्त्रों के अध्ययन से, गुरु के माध्यम से उन शास्त्रों को समझने से हम अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग कर सकते हैं। अन्यथा उसका दुरुपयोग करने पर हम नीचे की योनियों में चले जाते हैं, वो हमारा दुख और बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से कर्म करने में ये हमारा जो स्वातंत्र है वो इसी रूप से सीमित है। और जो कर्म हम पुण्य कर्म करेंगे उनसे हमें सुख मिलेगा, पाप कर्म करेंगे उनसे दुख मिलेगा। तो पुण्य से सुख और पाप से दुख मिलेगा अवश्य, पर कब और कहाँ और कितना, ये ईश्वर के अधीन है। तो यानी वो जो बात है 2.47 में जो कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, वही बात यहाँ पर आ गई। तू कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु फल पर तेरा अधिकार नहीं है। वही बात इस श्लोक में कही जा रही है कि कर्म करने में तू स्वतंत्र है, लेकिन उस कर्म का जो फल कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा और कितना मिलेगा, ये निर्णय करने में ईश्वर स्वतंत्र है। तो इसलिए तू तुड़े जो ये स्वतंत्रता कर्म करने की है, उसको इस प्रकार से कर कि उसका फल तुझे दुख रूपी न मिलकर सुख रूपी फल मिले। ये इसके लिए ही शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, गुरु हैं, उन सबका एक ही प्रयत्न है, एक ही उद्देश्य है कि हम ऐसे कर्म करें जिनसे हमें सुख दुख न मिले, हमारा दुख निवृत्त हो जाए और हम सुख को प्राप्त कर सकें, जिससे फिर हमें अगले कर्मों का फल भोगने के लिए नहीं आ सकते। ये बात यहाँ पर हो गई। अब ये बंध मोक्ष की भी बात उन्होंने और दूसरे तरीके से समझाई। अब उस गाय को हमने किस लिए बांधा था कि वो किसी दूसरे के खेत में जाकर उसके खेत को बर्बाद न कर दे। लेकिन यदि उस गाय की प्रवृत्ति ऐसी है, स्वभाववश वो अपने ही स्वतंत्र का क्षेत्र में ही रहती, वो किसी दूसरे के खेत की तरफ जाती ही नहीं, तो फिर हमें उसे बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही बंधन मोक्ष की बात है। यदि हमने अपने मन और इंद्रियों पर इतना नियंत्रण कर लिया है, तो वही हमारे लिए मोक्ष। क्योंकि फिर बंधन कहाँ रहा? बंधन तो तभी तक है जब तक हमारी प्रवृत्ति उस संसार रूपी खेत में जाकर चरने की है। लेकिन जब हमारी प्रवृत्ति ही नहीं है कि हम उस खेत में जाएं, तो शास्त्र हमें क्यों बांधेंगे? भगवान ये आदेश क्यों देंगे कि अपने मन और बुद्धि के ऊपर नियंत्रण करो? इसीलिए ये सब कहा जा रहा है कि ये हमारे बंधन भी खुल जाएंगे, कर्म निष्काम हो जाएं, तो फिर हमें इस लोक में और परलोक में उनका उचित फल मिल पाता है।
इसी तरीके इस प्रकार से कामनाओं से के रहने से हमें ये आनंद उपलब्ध नहीं होता। जब सारी कामनाएं दूर हो जाती हैं तब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो सब कुछ सनातन आनंद कामना निवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इस श्लोक में दो बातें बताई गई। एक तो सारे संसार का कारण क्या है? अज्ञान। और उस अज्ञान के कारण हम सुख और दुख भोगते हैं। लेकिन उस सुख और दुख के भोगने का कारण क्या है? वही उस सूत्र को याद रखिए, अविद्या, कामना और कर्म। तो अगर ये हमारा कर्म निष्काम हो जाए, कामनाएं नहीं रहे, कामनाओं के नष्ट दूर हो जाएं, तब फिर जो हमें आनंद मिलेगा वो फिर आत्मानंद होगा, सांसारिक आनंद नहीं होगा। सनातन आनंद कामना निवृत्ति पर ही निर्भर है। ये बात यहाँ पर उन्होंने बता। तो ये दो श्लोक हो गए, 12 और 13, दोनों को कंबाइन कर दिया। अब हम आ गए इस अध्याय के अंतिम दो श्लोकों पर। सॉरी, इस अध्याय की इस वल्ली के दूसरी वल्ली के अंतिम दो श्लोक क्या हैं वो? 14 और 15, 14 एंड 15। तेरह हो गए, 12 13, अब 14। वो क्या कह रहा है? उस आत्मविज्ञान को ही विवेकी पुरुष अनिर्वाच्य परम सुख मानते हैं। उसे मैं कैसे जान सकूंगा? क्या वो प्रकाशित यानी हमारी बुद्धि का विषय होता है अथवा नहीं? तो यहाँ पर जो इससे पहले जो कहा गया कि वो जो आत्मविज्ञान है, 13 श्लोक में क्या कहा गया था उसे पढ़ लीजिए। जो अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनों में चेतन है, और जो अकेला ही अनेकों की कामनाएं पूर्ण करता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य शांति प्राप्त होती है, औरों को नहीं। अर्थ क्या है? कि जो अपनी ही आत्मा में, वही गीता का याद रखिए, आत्मतुष्टि, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि। तो आत्मरति, आत्मतुष्टि और आत्मतृप्ति। तो जो इस प्रकार से अपने को आत्मा को देख रहा है, उन्हीं को नित्य शांति प्राप्त होती है, औरों को नहीं। और वो उस आत्मा की विशेषताएं क्या बता दी? अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप, ब्रह्मा आदि चेतनों में चेतन, अकेला ही अनेकों की कामनाएं पूर्ण करता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य शांति प्राप्त हो। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए 14 श्लोक में क्या कहा गया? कि उस आत्मज्ञानी जिसने अपनी ही आत्मा में ये सब देखा, उस आत्मविज्ञानी को क्यों ही उस आत्मविज्ञान को ही विवेकी पुरुष अनिर्वाच्य परम सुख मानते हैं। आत्मा का दर्शन होना ही
मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ब्रह्म आत्म एक का बोध हो जाना ही परम सुख है। क्योंकि इस बात का तात्पर्य आते ही, क्योंकि सुख और दुख आत्मा में है नहीं, इसलिए अगर हमने अपने आप को आत्मा मान लिया तो वहां दुख का तो लेश भी नहीं है। क्यों नहीं है? ब्रह्म क्या है? सत्य चित्त आनंद। वो तो आनंद स्वरूप है, उसमें दुख का लेश भी नहीं है। तो यदि हमने अपने आप के आत्म स्वरूप को समझ लिया, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म हो गया। तो ब्रह्म में तो कहीं भी आनंद के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और वो आनंद की परिभाषा क्या है? जो क्षणे क्षणे वर्धमानम है, जिसमें कभी भी, जो हर देश हर काल हर वस्तु में जो प्राप्त होता है उसे आनंद कहते हैं। जो भौतिक जगत में हमें सो कॉल्ड आनंद मिलता है वो आनंद नहीं है। क्यों? कि वो हर देश हर काल हर वस्तु में नहीं है। किसी वस्तु में आज आनंद है कल नहीं है, या यहाँ आनंद है वहां नहीं है। इस समय आनंद है, दूसरी जगह आनंद, दूसरे समय आनंद नहीं है। इस समय आनंद है, उस समय नहीं है। इस जगह है, उस दूसरी जगह नहीं है। तो वो जिसको हम आनंद कह देते हैं वो वास्तव में एक क्षणिक प्रकार का सुख है, जो वस्तु, जो देश काल और वस्तु के ऊपर आधारित होता है। और मूलतः वो सुख नहीं है, वो दुख के अभाव का नाम ही सुख। जब हमें कड़ी धूप से आ रहे हैं, चिलचिलाती धूप, पसीना पसीना हो रहे हैं, आकर एसी में बैठ गए, क्या कहते हैं? अरे बड़ा मजा आ गया, बड़ा सुख मिल। तो ये सुख नहीं आया। उस आपका जो दुख था, धूप में परेशान होकर घूमने का, उस दुख के समाप्त होने के, उस दुख के अभाव का नाम आनंद। 4 दिन से भूखा हुआ व्यक्ति आया, आपने उसके बहुत अच्छा व्यंजन खिला दिया, उसको बड़ा सुख होगा, वो भी कहेगा अरे बड़ा आनंद आया, जजमान तुम जीवित रहो। तो वो सुख नहीं है, उसकी भूख का जो आनंद था, क्षुधा के निवारण का जो भाव हुआ, क्षुधा का अभाव होने से ही उसको सुख मिला। तो इस प्रकार से जो सुख है वो कहाँ है? वास्तविक सुख आत्मा में ही है। क्योंकि सुख वही है जो हर देश हर काल और वस्तु में हो, तो वो केवल आत्मा में है। तो यही कह रहे हैं कि उसी सुख को विवेकी पुरुष अनिर्वाच्य परम सुख मानते हैं। अनिर्वाच्य शब्द का अर्थ होता है जिसका शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सके। तो अब उसके बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं कि उस ऐसे अनिर्वाच्य सुख को मैं कैसे जान सकूंगा? क्या वो हमारी बुद्धि में आएगा, हम उसको समझ पाएंगे? क्या वो हमारी बुद्धि का विषय होता है अथवा नहीं? ये जो आत्मविज्ञान रूप सुख है वह अनिर्देश, यानी वो कथन करके नहीं बताया जा सकता। जैसे आपको कुछ आई मिठास का गुण प्राप्त करना है तो आप क्या बताएंगे? 3 तरीके से आप बताएंगे। ये जो मिठास है वो कैसी है? गुलाब जामुन जैसा गोल है, गुड़ जैसी मिठास है, चीनी चीनी जैसी चसक है। लेकिन अलग अलग तरीकों से ही बता पाएंगे। एक ही रूप में बताने के लिए वो कह रहे हैं कि हमारी जो भाषा है वो अक्षम है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि क्या ये ज्ञान हमारे समझने का विषय है? ये बात बता रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? जो परमानंद का विज्ञों को प्रत्यक्ष होता है, पर वो शब्द आदि के द्वारा उल्लेख के अयोग्य है, अनिर्वाच्य है। यदि प्रश्न हो कि वो ज्ञान विषय किया जा सकता है या नहीं, यानी प्राप्त किया जा सकता है नहीं, विषय है या स्वप्रकाश है,
तो उत्तर है कि वो ज्ञान विषय नहीं है, वो स्वप्रकाश है। और उस स्वप्रकाश आनंद को न सूर्य आदि न बुद्धि आदि ही प्रकाशित करते हैं, बल्कि स्वयं भासमान उसी आत्मा का प्रकाश पाकर सूर्य और बुद्धि आदि भासित होते हैं। उसी के स्वरूप भूत भान के पीछे इन सब की समक है, भासमानता है। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, जैसे इन्होंने लिखा कि कोई व्यक्ति जिसने किसी एक विशेष प्रकार का रसगुल्ला नहीं खा रखा है, उसे चाहे जितनी तरह से समझा लें, वो ठीक ठीक नहीं समझ सकता कि उसका स्वाद कैसा। आप कहें गुलाब जामुन जैसा गोल है, रसगुल्ले को बता रहे हैं, उसका रसगुल्ला गुलाब जामुन जैसा गोल है, लड्डू जैसा मीठा है, कलाकंद जैसा सफेद है। बताने के कई ढंग होंगे, पर इनसे उसका पूरा स्वरूप को भी समझ में नहीं आया। लेकिन जिसने खाया हुआ है, उसे जब कहते हैं तो तुरंत सही समझ लेता है। इसी तरह ब्रह्मानंद का अनुभवी जिसने उसको पा लिया है, समझ लिया है, आत्मानंद का जो अनुभव कर चुका है, तो शब्दों से भी उसे समझ लेगा। पर जिसे अनुभव नहीं है, वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए कहा कि आत्मा के बारे में कहना और समझना दोनों ही आश्चर्य हैं। और ये बात पहले शुरू में ही कह चुके हैं। ये आत्मा कैसा है जो ना समझा जा सकता है, ना उसके बारे में शब्दों से समझाया जा चुका है, जा सकता है। प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली में ये बात आ चुकी। तो इस प्रकार से फिर क्या हुआ? तो आत्मा स्वप्रकाश है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का विषय नहीं है। विषय नहीं है का क्या मतलब? कि ज्ञान कहीं बाहर से उसने प्राप्त नहीं किया है। इसीलिए हम ब्रह्म को क्या कहते हैं? सत्य चित आनंद स्वरूप। ब्रह्म में आनंद है ये नहीं, ब्रह्म आनंद ही है। ब्रह्म में ज्ञान है नहीं, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप ही है। इसलिए वो ज्ञान का विषय नहीं है, वो ज्ञान ही है। इसलिए वो स्वप्रकाश है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का विषय नहीं है। हम वैसे भौतिक जगत में क्या होता है, कोई हर वस्तु किसी ना किसी प्रकार के प्रकाश से प्रकाशित होती है। बिना किसी रोशनी के वो नहीं दिख सकती। तो देखने के लिए रोशनी चाहिए, पर रोशनी देखने के लिए तो रोशनी नहीं चाहिए। चाहे वो छोटी से छोटी लालटेन की, मोमबत्ती की रोशनी क्यों ना हो, उस रोशनी को देखने के लिए दूसरी रोशनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्वप्रकाश है। इसी तरह हमें सब कुछ ज्ञान से दिखता है, पर उस ज्ञान को किसी और ज्ञान से नहीं देखा जा सकता, ना बताया जा सकता है। अब समझिए इसको कैसे समझेंगे। आंख से सब कुछ देखा जा सकता है। हेलो? हेलो? है जी? हाँ, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, कहीं बिजी हूँ। हाँ जी। जैसे आंख से आंख को नहीं देखा जा सकता, लेकिन आंख है इस बात का अनुभव किया जा सकता है।
इसी प्रकार जो ज्ञान है उसको किसी दूसरे ज्ञान से नहीं देखा जा सकता, समझा जा सकता, लेकिन ज्ञान है इसका अनुभव किया जा सकता है। हम ज्ञान का विषय नहीं बन सकते, लेकिन ज्ञान का जो स्वरूप है उसको हम समझ सकते हैं। कैसे? जैसे आंख के उद में क्या कहा कि आंख है, मैं आंख नहीं देख सकता कि मेरी आंख में शक्ति है या नहीं, लेकिन जब डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर साहब मेरी आंख है या नहीं देखिए, वो कहेगा अच्छा पढ़ के बताओ। मैंने पढ़ के बता दिया तो उसने कहा हाँ नहीं आपकी आंख तो ठीक है। तो आंख को नहीं देख पाने के बावजूद भी मैंने उस आंख की क्रिया का अनुभव करके अब ये सिद्ध कर दिया कि आंख मेरे पास आंख है। इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि वो जो ज्ञान है वो किसी साक्षी के ज्ञान से नहीं पता लगता, ज्ञान किसी का विषय नहीं बनता। वो ज्ञान स्वस्वरूप ज्ञान है, वो स्व प्रकाश है। इसी प्रकार से बुद्धि को भी आत्मा जानता है। कल भूल गया था आज याद आया, ऐसा नहीं होता। मैं आत्मा हूं ये आप कभी भूलते नहीं, मैं हूं ये कभी भूलते नहीं। इसी प्रकार वो आत्मा खुद ज्ञान है, उसे कोई ज्ञान विषय नहीं करता। बाकी सबका अनात्म मात्र का भान निर्भर करता है आत्मा के भान पर आत्मा का भान किसी पर निर्भर नहीं करता। ये बात यहाँ बताई जा रही है। समय पूरा हो रहा है, अभी 15वां श्लोक भी हमें करना है, इसको नेक्स्ट सेशन में लेंगे। यहाँ इतना बस बता दिया कि ये स्व प्रकाश आत्मा है और ये ज्ञान किसी प्रकार से विषय नहीं होता, ये स्व प्रकाश है। किसी के जरूरत नहीं है किसी और ज्ञान की, लेकिन ज्ञान को ज्ञान से ही हम पहचानते हैं। ज्ञान का ज्ञान नहीं कराया जा सकता, वो ज्ञान स्व अनुभूत है, उसको शब्दों से नहीं बता सकते। ये बात इसमें कही गई है। आगे इसको देखेंगे। 15 श्लोक भी अभी रहते। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। राधे राधे, सबको राधे नारायण राधे राधे सबको। राधे राधे।